एवरीवन, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आपकी बुक के प्रश्न वाला 3.2। तो इसमें हमने आपकी बुक के 6 क्वेश्चंस के बारे में देखा था। अब देखते हैं आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दिया है, इसमें दिया है यदि मैट्रिक्स ए यह है तथा मैट्रिक्स बी की वैल्यू यह है तो आपको सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। तो देखो क्या बताना आपको, ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इन सभी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं हम ए बी का ट्रांसपोज। उसके लिए क्या करते हैं, पहले ए बी गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो ए बी गुणनफल निकालेंगे, यहां हमने निकाल लिया पहले ए बी। तो किस तरह से होगा, 4 2 -5 1 0 3। इसको मल्टीप्लाई करना है 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपने ए बी गुणनफल आएगा। देखो कैसे आएगा, गुणनफल करने के लिए क्या करते हैं हम, गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पहली पंक्ति और इसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। क्या आ गया, यहां आएगा, यह आ गया 24 -2, यह आ गया -5। दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया तो यह आ गया -28, ये हो गए +4 और ये हो गया +0। इसी तरह से आगे है तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तीसरे स्तंभ से गुणा किया तो क्या आ गया, 0 +10 और -10। ठीक है, इसी तरह से फिर लेना है दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति लेंगे और इनको स्तंभों से गुणा करेंगे। तो यहां क्या आ गया, यह आ गया 6 +0 और +3। इसी तरह से दूसरा स्तंभ है -7 +0 और +0। ठीक है, फिर लेंगे तीसरा स्तंभ। तो यहां से क्या आ गया, 0 +0 और +6। तो इस तरह से ये गुणा कर दिए पंक्तियों को हमने स्तंभों से। आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखो इसका मान क्या आ गया, यहां से आपके पास ए बी का मान आ जाएगा। कितना आ गया, ये हो गए 17 -24 0 और ये हो गए 9 -7 6। तो ये तो किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। तो ए बी का जो मान आया है, अब इससे क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। अब क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। यहां अपने पास क्या है, ए बी का मान ये दिया है। तो ए बी के मान से ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं। तो बदलते हैं इनको। तो यहां से क्या गया, 17 -24 0। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को बना दिया दूसरा स्तंभ। ये आ गए 9 -7 6। इस तरह से किसका मान आ गया, ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करते हैं, अब निकालेंगे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और इनका गुणनफल करना है। तो यहां से निकालते हैं। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। यहां से ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, ए ये है तो ट्रांसपोज कर लिया इसका। क्या गया, 4 2 -5 1 0 3। फिर निकाल लिया बी का ट्रांसपोज, ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। तो इस तरह से ये क्या आ गया, ए बी का, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करते हैं,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहां लिख दिया हमने बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और यह है 4 2 -5 1 0 3। क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करने से यहां इसका वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई, यह आपके पास आएगी, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, यह आ गया 24 -2 और -5, दूसरे स्तंभ से 6 0 +3, दूसरी पंक्ति लेंगे तो क्या आ गया -28 +4 +0, दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया -7 और यह आ गया +0 और +0, फिर तीसरी पंक्ति को गुणा किया 0 +10 और -10, दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया तीसरी पंक्ति को तो क्या आ गया 0 +0 और +6, तो इस तरह से यह क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या आ गई 17 -24 और ये 0 9 -7 6, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये दोनों चीजें बराबर है क्या, तो यहां देखते हैं ए बी का ट्रांसपोज जो आपको पास समीकरण 1 में दिया है ये है, फिर है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में निकाल लिया हमने। दोनों को देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर है, तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, यानी दोनों इक्वेशन से क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये क्या करना था, अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ए का मान और बी का मान दिया था आपको और ये सिद्ध करना था। पहले निकाल लिया हमने ए बी, फिर ए बी का ट्रांसपोज किया तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, फिर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना था, तो यहां से ए और बी दोनों के ट्रांसपोज निकाल लिए और बी का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मान आ गए। दोनों इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, मान समान आ रहे हैं, इस तरह से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सिद्ध कीजिए, जिसमें क्या दिया है x y z इंटू a h g, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है x y z कॉलम मैट्रिक्स, और इसका मान है ax² + by² + cz² + 2gx + 2fy, ये दिया है आपको
इसके आगे है प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx। तो ये है, तो ये प्रूव करना है हमको। यहां से क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं और दूसरी साइड निकालते हैं। तो यहां लेते हैं LHS। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या दिया है, ये आपको दिया है x, ये मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स XYZ, इसको मल्टीप्लाई करना है AHG कॉलम मैट्रिक्स XYZ से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि 3 मैट्रिक्स है तो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या देखते हैं कि मैट्रिक्स का जो गुणन है वो क्या होता है, साचर्य होता है। तो पहले कोई से को भी गुणा कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो AX प्लस HY प्लस GZ, दूसरी पंक्ति लेंगे HX BY FZ, तीसरी पंक्ति लिया GX FY CZ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, AX स्क्वायर प्लस HXY प्लस HXY प्लस GZX। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है प्लस HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस FZ, ये FYZ है, प्लस तीसरा एलिमेंट GZX प्लस FYZ प्लस CZ स्क्वायर। ठीक है, 2 मैट्रिक्स बचे थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गए। यहाँ इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ गया, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां देखो यह है HXY और HXY, तो कितने हो गए 2HXY। और देखते हैं FYZ और FYZ, तो कितने हो गए 2FYZ। इसी तरह से GZX और GZX कितने हो गए 2GZX। तो इस तरह से ये क्या आ गया, आपकी RHS साइड है, राइट साइड। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना था, तो इसका LHS पार्ट लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास RHS पार्ट आ गया। ठीक है, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं, ये दिया है, यदि A इक्वल टू, ये दिया है मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यू है आपके पास तथा I तृतीय क्रम का
इकाई आयु हो तो सिद्ध कीजिए कि +9 और इसका मान आपके पास है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, ये दिया है मैट्रिक्स ए और आई क्या है, तृतीय क्रम का कोई इकाई आयु है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो बात करते हैं, क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए इसका एलएचएस पार्ट ले लेगा, ठीक है। इससे पहले क्या करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर की वैल्यू की आपको आवश्यकता होगी, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहां से हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, किस तरह से निकालते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो यहां मल्टीप्लाई कर लिया हमने ए को ए से, करते हैं मल्टीप्लाई। क्या आ गया, यहां आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा पहली पंक्ति, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले स्तंभ से, तो 1 -4 -9। दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -2 -6 और +3। इसी तरह से तीसरे स्तंभ से 3 -2 +2 हो गया और +6। इसी तरह से दूसरी पंक्ति लिया, क्या आ गया, 4 +9 +1, ठीक है। दूसरे स्तंभ से यहां से फिर से देखते हैं, क्या आ गया, दूसरी पंक्ति लेते हैं तो पहले स्तंभ से करेंगे तो ये आ गया 2 +6 और ये आ गया +3, ठीक है। दूसरे स्थान से किया तो -4 +9 और -1, ठीक है। इसी तरह से तीसरे स्तंभ से तो 6 प्लस ये -3 हो गया और ये हो गया -2। फिर तीसरी पंक्ति लेते हैं तो -3 +2 और -6 +6 +3 और +2 हो गया। तीसरे स्तंभ से कर दिया तो -9 और -1 और ये हो गए +4, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से इसका मान क्या आ गया, ये आ गया आपके पास -12 और ये है तो ये कितने हो गए, -5 11 और ये हो गई 11, तो ये कितने हो गए, 4 हो गया और 1, यह हो गया आपके पास 7
हो गए, ये फिर से 11 और ये हो गया आपके पास 6 माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं, ये आपके पास दिया है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, मान लिख दिया। ए स्क्वायर का मान ये आपने निकाला है अभी, माइनस 3a, ए का मान ये आपको दिया है 1 2 माइनस 3 है, माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 2 प्लस 9i, तो ये आ गए माइनस 12 11 7 माइनस 5 4 11 11 1 माइनस 6 है, और ये हो गया प्लस और 3 है, तो यहां से क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 3 माइनस 6 और 9 हो गया प्लस 6 माइनस का 9 माइनस का 3 हो गया माइनस 9 और प्लस 3 है माइनस 6, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है प्लस 9 आई, तो ये आ गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। तो इनको ऐड कर दिया, और ऐड करने से आपके पास क्या आ गया, यहां आएगा ये कोई मैट्रिक्स आ गया, तो क्या आएगा, तो यहां से हो गए माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 और 9 गए, तो ये बच गए माइनस 6। इसी तरह से माइनस 5, तो ये 1 यहाँ आ गया 1, 11 तो 2 हो गया, और ये आ गए 2। इसी तरह से आगे है 11 माइनस 6 5, तो ये आ गए 5, 4 ये माइनस 5 हो गए, तो क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ 1 प्लस 3 4, इसी तरह से आ गया 7 9 कितने हो गए 16, 7 और 9 कितने हो गए 16 हो गए। यहाँ देखते हैं आगे, ये क्या था आपका, ये हो गए यहाँ होगा आपका यहाँ था आपका -7, ठीक है, ये -7 है। तो आगे देखते हैं, ये आ गया आपका 2 11 माइनस 3, और 11 माइनस 3 कितने हो गए 8 हो गए, और ये -6 यहाँ ये माइनस का 6 है, और वो भी क्या है -6 है, कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 12 प्लस 9 तो -3। तो इस तरह से ये क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं, क्या था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया था, यहाँ दिया था मैट्रिक्स A जिसकी वैल्यू ये है, और I क्या है तृतीय क्रम का कोई इकाई आव्यूह है, तो ये प्रूव करना था। तो क्या देखते हैं, इसका LHS पार्ट लेते हैं। इसके लिए पहले क्या है a स्क्वायर दिया है इसमें, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, इस तरह से निकालेंगे। a स्क्वायर के लिए a को a से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इस तरह से आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो a स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर आपका दिया था ये LHS, तो इसमें मान लिख दिया a स्क्वायर का मान ये आ गया -3a, a की वैल्यू ये आपको दी थी प्लस 9, और I क्या था तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह है, ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, ये तो a स्क्वायर है,
फिर क्या है -3, ये कोई अदिश राशि है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ गया +9 और i है तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तीनों को ऐड कर लिया तो ये क्या आ गया RHS वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 था। आगे देखते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, यदि यह A 4 1 और ये कोई मैट्रिक्स है, टू 1 0 1 0 2 2 2 -4 और यह है A 4 1। और इसके इक्वल है 0, क्या है, जहां 0 शून्य आव्यूह है तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A का मान आपको निकालना है। देखो ये दिया है आपके पास, क्या दिया है, ये है A 4 1 और ये मैट्रिक्स है 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 A 4 1 और ये है 0। तो क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए A 4 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, यहां से आ गया 2A + 4 + 2, यहां क्या आ गया 2A + 4 + 2, फिर क्या आएगा A + 0 + 2 आ गया। फिर आगे मल्टीप्लाई किया 0 8 -4 = 0। ठीक है, इसको आगे सोल्व किया हमने तो क्या है, यह है A 4 1, इसको फिर से सोल्व करके लिख दिया तो 2A + 6 हो गया, A + 2 और ये है 4 = 0। ठीक है, इसको फिर से सोल्व किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ गया, तो यहां से आएगा, यह आ गया 2A² और क्या आएगा +6A + 4A + 8 + 4 = 0 आ गया। और यहाँ क्या है, 0 क्या है, शून्य आव्यूह है, यहां लिख सकते हैं क्योंकि 0 शून्य आव्यूह है, तो शून्य आव्यूह है तो इस तरह से ये लिख दिया हमने। आगे सोल्व करते हैं, चूंकि क्या है, ये दोनों इक्वल है तो क्या होंगे, इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो इस तरह से क्या आ गया, इस तरह से ये होंगे, यह आपके पास है 2A² + 10A + ये हो गए 12 = ये शून्य आव्यूह है। तो क्या होंगे, इनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो 2A² + 10A + 12 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब दोनों इनको सोल्व करेंगे तो ये समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण बन गई। तो इसको सोल्व कर लिया, क्या लिखेंगे आगे, A² + 5A + 6 = 0। तो किस तरह से सोल्व किया जाएगा, इसका फैक्टर कर लिया, क्या आ गया, फैक्टर किया तो A + 3 और A + 2 = 0।
तो यहाँ से ए के क्या मान आ गए -3 या ए के मान क्या आ गया -2। तो इस तरह से ए के 2 मान आ गए। देखो क्या है, ये क्वेश्चन 10वां था, क्या दिया था इसमें, ये दिया है जहां 0 क्या है एक शून्य अवयव है, तो क्या करना था आपको, ए का मान निकालना था। ठीक है, तो ये आपको दिया था, इसको सोल्व कर लिया हमने, इस तरह से किया, इसके लिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को ये आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 0 क्या है, यहाँ पे एक शून्य अवयव है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दी हमने। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ये शून्य अवयव है तो ये क्या होंगे, इनके दोनों इक्वल है तो इनके संगत अवयव बराबर हो गए, तो संगत अवयव को बराबर कर दिया, ये कोई द्विघात समीकरण बन गई और इसके फैक्टर करके हमने एक के मान निकाल लिए, जो 2 मान आए हैं -3 और -2। ठीक है, तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।